टू माई यूट्यूब चैनल ई टॉपिक अपडेट। मेरी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम एक ज़रूरी सूचना के बारे में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुई थी और इसका अप्लाई 2019 में हुआ था और वो जो संपन्न हो गई है, का मेरिट भी बन रहा है, उनका फी रिफंड किया जा रहा है। तो इनके रिगार्डिंग हम क्या मतलब किस तरह हमें करना है, प्रोसेस क्या है, आगे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके रिफंड कैसे आएंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे। क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो ये देखिए, ये सूचना जो है इंडियन रेलवे द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिया गया है। सूचना में देखते हैं इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है। ये सूचना किसके तरफ से है, तो रेलवे बोर्ड की तरफ से है। भारत सरकार रेलवे बोर्ड की तरफ से ये सूचना है कि केंद्रीय रोजगार, ये लेवल 1 का जो पोस्ट था, ध्यान आकर्षण हेतु ये है, ये क्या है, परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता में विवरण अपडेट करना, यानी कि किस तरह अभी अपडेट करना है आपको। अकाउंट नंबर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो ग्रुप डी में शामिल हुए थे एग्ज़ाम में, CBT में, उनका रिफ़ंड हो जाएगा। जो और एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए थे उनका रिफ़ंड नहीं होगा ये बैलेंस। तो ये रिफ़ंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बैंक का जो खाता है वो अपडेट करना पड़ेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं मुख्य बिंदु इसमें क्या है। तो केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या ये जो था 2019 के तहत लेवल 1 पदों की संख्या 17/8/2022 से 11 तक आयोजित CBT शामिल थी, यानी कि 2022 तक हुआ था, 11/10 तक, 17/8 से आरम्भ हुआ था अगस्त में। ये शुल्क वापसी शुरू कर दिया गया, यानी कि क्या किया है, परीक्षा शुल्क जो इसका रिफ़ंड करना था तो वो स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों के नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल एवं IFSC कोड सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे। तो रेलवे बोर्ड खुद बोल रहे हैं कि ये 4 साल में हमने क्या किए हैं, इनका रिजल्ट दिए हैं। सोच सकते हो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इस बीच उम्मीदवारों के खाते के विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं, सही है। और साथ ही साथ बैंक खाता विवरण की जांच करते समय यह पाया गया कि एक ही खाता संख्या के बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे, यानी कि जैसे साइबर कैफ़े से होते हैं, कोई भुगतान कर देते हैं साइबर कैफ़े से, तो वो क्या करते हैं, वो अपने डाल देते हैं, क्योंकि उस टाइम तो रिफ़ंड के लिए नहीं दिया जाता है, बहुत सारे नहीं दिए होंगे, तो इसलिए क्या किया गया है कि अभी आपको ये सूचना दिया गया है कि आप वो जो है अपना जो है आपका सही वो डिटेल फिल कर दें, IFSC कोड के साथ वो क्या करें, फिल करें। अब इसको करना कैसे है, देखिए ये किनको रिटर्न होगा, जो CBT में शामिल हुए थे, जो CBT में शामिल उम्मीदवार को ही अपने खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा दी गई है। आगे है, बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह कब से कब रहेगा, तो देखिए ये जो आप अपडेट कीजिएगा लिंक, आपको 14/4/2023 यानी कि कल से 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रहेगी। ये 5 बजे शाम तक रहेगी और कल 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग कल भी कर सकते हैं। कल आते ही आप लोग नहीं जाइएगा साइट पे, क्योंकि क्रैश हो जाएगी साइट, फिर तो दिक्कत होगी। इसलिए आप कल परसों जब करें कर लीजिएगा इसे, ठीक है। और उसे क्या क्या करना है, वो क्या प्रोसेस होगी, वो कल मैं एक वीडियो ला के बता दूँगा आपको, ठीक। आगे है, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया जो बैंक खाता संख्या IFSC कोड सही है, तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि इन्हें वेबसाइट इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच कर ले, यानी कि जो आपने दिए थे उस टाइम वो अगर आपका सही है तो वो सिर्फ आप सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो जिनको एडिट करना है, जैसे ध्यान जिसके अगर चेंज हो गए हैं तो वो दूसरा क्या करेंगे, अपना बैंक खाता संशोधन कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, यह ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक खाता संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि एक बार आप सबमिट कर दिए तो फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है, उम्मीदवारों द्वारा यह प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता के लिए रेल भर्ती जिम्मेवार नहीं होगी, तथा इस संबंधी किसी भी पत्राचार पर
विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप अगर गलती करते हैं तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग कल अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे लिंक ओपन होगी अपना देख लीजिएगा और सारा डिटेल मैच करवा लीजिएगा। अगर आपका सही है तो उसे सबमिट कर दीजिएगा। अगर किसी का अगर वो मान लो खाता बंद हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो न्यू अपडेट आप कर सकते हैं वो, और अपडेट करके उसे सबमिट कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना ये 13/10/2022 यानी आज के दिन प्रश्न उत्तर विफलों इत्यादि संबंधित आपत्ति, यानी कि 2023 में जो हुआ था, जो आपत्ति उठाए गए थे वह समीक्षा बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई थी आपत्ति या उनके भुगतान की गई फीस वापस करने के लिए अवैध बैंक का उपयोग किया जाएगा। तो ये कुछ उस टाइम के थे और उसके बारे में बताया गया था। देखिए आप क्या क्या करना है, किस तरह करना है। बैंक का विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि कब तक है, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिए, 30 तारीख तक है, 30 अप्रैल तक। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड में अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी बैंक शुल्कों में कटौती के बाद स्वीकार होगी। जो मतलब जो बैंक कटौती आपको जितने बैंक काटेंगे उस अनुसार वो रिफंड होगी। गलत, अपूर्ण या देर से किए गए दावे में सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाए। मतलब 30 के तारीख के बाद अगर आप करते हैं तो नहीं होगी, ये भी आपको है। एक बैंक खाते में केवल एक ही रिफंड की अनुमति है, यानी कि आप एक ही जैसे एक ही बैंक के डिटेल 2 अगर डाल दी है तो नहीं जाएगी, एक ही पे जाएंगे। यानी कि एक जिसका कैंडिडेट है उनके एक ही अकाउंट होनी चाहिए। मतलब एक अकाउंट चाहे कि जब मैं अपने अकाउंट 2 में लगा दूँ, 2 स्टूडेंट में, तो वो पैसे एक ही अकाउंट में जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है बैंक विवरण सबमिट करने समय किसी तरह की कठिनाई का निवारण हेतु हेल्प डेस्क मेन्यू पर तथा गुम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए फॉर्मेट रजिस्ट्रेशन नंबर मेन्यू की उपलब्ध है। यानी कि आप फॉर्मेट करके रजिस्ट्रेशन नंबर भी मंगा सकते हैं या हेल्प डेस्क मेन्यू पर जाके उसे आप जो भी आपको दिक्कत होंगी उनका निवारण किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अपडेट या सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहिए। यानी कि जो भी सूचनाएं होंगी तो वो आपको वेबसाइट जो ऑफिशियल होती है तो उस पे जाके देखना है। तो अब मैं बता दूँ तो इसे किस तरह करना है आपको। जैसे आप जिस बोर्ड से थे तो उस बोर्ड में डायरेक्ट, जैसे पटना बोर्ड से थे या रांची बोर्ड से, तो RRC लिखना है आपको। RRC, जैसे RRC गूगल पे लिखेंगे तो रांची बोर्ड का वो आ जाएंगे, रेलवे बोर्ड के। उसके फर्स्ट ऑप्शन ही दिया जाएगा, कल लिंक अपडेट कर दिया जाएगा हर बोर्ड में, तो वहाँ जाके आपको डायरेक्ट वहाँ से कर लेना। लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारे फिल आपको डिटेल मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर से ओपन कर लेना है और वो सारे सबमिट कर लेना है। कल मैं एक वीडियो लाके आप लोगों को वो सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। चलिए सभी लोगों दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में तो शामिल हुए थे बट 4 साल हो गए हैं तो उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो एग्ज़ाम में सिर्फ शामिल हो गए तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उन दोस्तों को जानकारी दीजिए और क्या क्या करना है वो कल हम बताएंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।